दोस्तों, अगर आपके शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी हो गई है और उसकी वजह से आपकी हड्डियां कमजोर हो गई हैं, जोड़ कमजोर हो गए हैं, दांत कमजोर हो गए हैं या शरीर में आपके दर्द की शिकायत रहती है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसी खाने पीने की चीजें बताने वाला हूं जिनको अगर आप रोजाना दूध के साथ या पानी के साथ ले लें तो इससे आपके शरीर में बहुत ही तेजी के साथ कैल्शियम बढ़ना शुरू हो जाएगा। आपकी हड्डियां मजबूत बनेंगी, जोड़ मजबूत बनेंगे और जो दर्द की शिकायत आपको रहती है वो भी काफी हद तक ठीक हो जाएगी। इन तीनों चीजों में से आप कोई भी एक या दो चीज इस्तेमाल करनी शुरू कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इन तीनों चीजों को एक जगह मिलाकर एक नुस्खे की शक्ल में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका तरीका मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर सलीम है और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हेल्दी हमेशा। सबसे पहली चीज जो कि कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो है शिया सीड्स। दोस्तों, शिया सीड्स पावर हाउस है न्यूट्रिएंट्स का। इसके अंदर कैल्शियम तो काफी ज्यादा मात्रा में आपको मिलता ही है, इसके साथ साथ और दूसरे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी इसमें आपको मिलते हैं। कैल्शियम के साथ साथ इसके अंदर आपको एक बहुत ही बढ़िया चीज मिलती है जो कि है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जैसा कि आप जानते ही हैं हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन को कम करने का काम करता है, यानी सूजन और दर्द को कम करने का काम करता है। तो अगर आप शिया सीड्स रेगुलरली खाना शुरू कर देते हैं, अपनी डाइट में इसको शामिल कर लेते हैं, तो उसकी वजह से आपकी हड्डियां मजबूत बनती हैं, आपके जोड़ मजबूत बनते हैं और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होने की वजह से आपको दर्द में भी आराम मिलता है और आपके जो जोड़ होते हैं उनके अंदर ग्रीस बढ़ के वहां पर लचीलापन भी पैदा हो जाता है, जिससे चलने फिरने में आपको आसानी होती है। अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको रोजाना करीब 2 टेबलस्पून शिया सीड्स जरूर खाने चाहिए। शिया सीड्स को आप पहले 1 कटोरी पानी के अंदर 1 से 1.5 घंटे के लिए भिगो दीजिए। जब ये थोड़े फूल जाएं तो उसके बाद आप इसको अच्छी तरह चबा चबा कर दूध के साथ या फिर पानी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज है बादाम यानी कि आमंड्स। दोस्तों, बादाम भी कैल्शियम का एक बहुत ही रिच सोर्स है और इसके अंदर भी कैल्शियम के अलावा और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। बादाम के अंदर बहुत सारे हेल्दी फैट्स भी होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने का काम करते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं और इसके साथ साथ बादाम खाने से आपकी नसें भी मजबूत बनती हैं और आपकी मांसपेशियों को यानी मसल्स को भी ताकत मिलती है। अगर आप इन सभी फायदों को लेने के लिए बादाम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको रोजाना कम से कम 10 से 15 बादाम जरूर खाने चाहिए। बादाम खाने का सही तरीका यह है कि आपको ये बादाम लेके रात को सोते समय 1 कटोरी पानी के अंदर पहले भिगो देने चाहिए और सुबह सुबह जब आप उठते हैं तो सबसे पहले आपको इन बादामों का छिलका उतार के इनको अच्छी तरह चबा चबा कर खाना चाहिए और साथ में 1 गिलास दूध भी लेना चाहिए। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। दोस्तों, कैल्शियम की कमी जब हमारी बॉडी के अंदर होती है तो उसकी वजह से बहुत सारे लक्षण हमारी बॉडी में दिखाई देने शुरू होते हैं, जैसे कि इसकी कमी की वजह से हमारे अंदर कमजोरी आने लगती है, हमारी हड्डियां और जोड़ कमज़ोर हो जाते हैं, हमारी हड्डियों के अंदर और जोड़ों में दर्द रहना शुरू हो जाता है, कई बार बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, बहुत से लोगों के अंदर स्किन ड्राई हो जाती है, बहुत से लोगों के अंदर थकावट हर समय रहती है। यानी इस तरह के बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं जो कि कैल्शियम की कमी की तरफ इशारा करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस तरह के लक्षणों को अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है और कभी भी इनको कैल्शियम की कमी से जोड़कर नहीं देखा जाता है और यही वजह है कि कैल्शियम की कमी हमारी बॉडी के अंदर धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। खास तौर से अगर आपकी उम्र 45 साल पार कर चुकी है तो ऐसे केस में तो आपकी बॉडी के अंदर बहुत ही तेज़ी से कैल्शियम की कमी होनी शुरू हो जाती है और ऐसे केस में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी डाइट के अंदर ये चीज़ें जो कि कैल्शियम का रिच सोर्स हैं इनको ज़रूर इनकॉर्पोरेट करें और इसके साथ साथ अगर आप चाहें तो कोई एक अच्छा कैल्शियम का सप्लीमेंट भी 45 साल के बाद लेना शुरू कर सकते हैं। या फिर अगर आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम की ज़्यादा कमी हो रही है या बॉडी में आपको ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं और आपकी उम्र चाहे 45 साल से कम भी है तो उस केस में भी आप इन चीज़ों के साथ में कोई अच्छा कैल्शियम का सप्लीमेंट भी लेना शुरू कर सकते हैं। वैसे अगर आप कोई अच्छा कैल्शियम सप्लीमेंट लेना चाहते हैं तो आप एनवेदा का कैल्शियम सप्लीमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सप्लीमेंट को मैं पहले भी कई सारी वीडियोस में आपको रिकमेंड कर चुका हूं और इसको रिकमेंड करने की एक खास वजह है और वो खास वजह यह है कि ये सप्लीमेंट सिर्फ एक कैल्शियम सप्लीमेंट नहीं है बल्कि उससे कहीं ज़्यादा है, क्योंकि एनवेदा कैल्शियम सप्लीमेंट के अंदर आपको कैल्शियम तो मिलता ही है, इसके साथ साथ और भी बहुत सारी ऐसी न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए, आपकी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, वो भी आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल, कैल्शियम के साथ साथ इसके अंदर आपको मैग्नीशियम मिलता है। मैग्नीशियम भी आपकी बोन कॉम्प्लेक्स के लिए एक बहुत ही ज़रूरी मिनरल होता है और आपकी हड्डियों को मजबूत बनाने का काम करता है। इसके साथ साथ मैग्नीशियम आपकी नसों को भी मजबूत बनाता है और आपकी मांसपेशियों की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए भी मैग्नीशियम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है।
इसके अलावा इसके अंदर आपको जिंक मिल जाता है। जिंक जो है ये आपकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी को एनहांस करता है, आपको अलग अलग तरह की बीमारियों से बचाता है, और इसके साथ साथ जिंक भी आपकी बोन्स के लिए, उसकी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो वो भी इसके अंदर आपको मिल जाएगा। थर्ड चीज़ जो इसमें आपको मिलती है वो है विटामिन B12। विटामिन B12 भी आपकी बॉडी के लिए, आपकी नसों के लिए और आपकी बॉडी के अंदर खून की कमी को या हीमोग्लोबिन की कमी को पूरा करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। लास्टली इसके अंदर आपको मिलता है विटामिन D3। विटामिन D3 आप सभी लोग जानते हैं कि एक ऐसा विटामिन है जो कि आपकी बोन्स के अंदर कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए मस्ट होता है। अगर आपके अंदर विटामिन डी कम है तो आप चाहे कितना भी कैल्शियम ले लें, वो आपकी बोन्स में एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। तो विटामिन D3 भी इसके अंदर आपको मिल जाता है। यानी इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि ये एक ऐसा कंप्लीट सप्लीमेंट है जो कि आपकी बोन्स को और जॉइंट्स को तो मजबूत बनाता ही है, उनके अंदर लचीलापन और ताकत तो लाता ही है, इसके साथ साथ आपकी बॉडी के अंदर खून की कमी को भी दूर करता है और आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाकर आपके अंदर एनर्जी को भी काफ़ी हद तक बढ़ाने का काम करता है। इसकी डोज भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। दिन में रोज़ाना सिर्फ आपको 1 से 2 टैबलेट्स खाना खाने के आधा से 1 घंटे के बाद इसकी लेनी होती है। इसके बारे में अगर आप और ज़्यादा जानना चाहते हैं या फिर आप एनविदा कैल्शियम सप्लीमेंट को परचेज करना चाहते हैं तो सभी लिंक्स आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और पिंड कमेंट में भी डाल दूंगा, तो वहाँ से क्लिक करके आप इसके बारे में और ज़्यादा जान भी सकते हैं और चाहें तो इसको परचेज भी कर सकते हैं। लास्ट चीज़ जो आज मैं आपको बताना चाहता हूं वो है तिल, यानी कि सेसमे सीड्स। दोस्तों तिल 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं सफ़ेद तिल और एक होते हैं काले तिल। आप इन दोनों में से जो भी चाहें वो इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे काले तिल के अंदर थोड़ा कैल्शियम कंटेंट ज़्यादा होता है। अगर आप तिल को इस्तेमाल करते हैं तो इसके अंदर पाए जाने वाला एक खास तौर का अल्कलॉइड जिसको सेसमिन हम लोग बोलते हैं, वो एक बहुत ही बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी रखने वाला अल्कलॉइड है जो कि जोड़ों के अंदर और मांसपेशियों के अंदर दर्द को और सूजन को कम करता है और इसकी वजह से आपको चलने फिरने में काफ़ी आराम मिलता है। अगर आप तिल को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो रोज़ाना 1 से 2 टेबलस्पून तिल आपको खाने चाहिए। इसको खाने से पहले आपको अच्छी तरीके से आप एक नॉन स्टिक की तवे के ऊपर डाल के रोस्ट कर लेना चाहिए। जब हल्के से ये रोस्ट हो जाएं और हल्के गोल्डन कलर के हो जाएं और हल्की सी स्मेल इसमें आपको खुशबू सी आने लगे तो इनको आप निकाल लीजिए और अच्छी तरीके से चबा चबा कर इसको दूध के साथ आप रोज़ाना खा सकते हैं। सुबह में भी आप इसको ले सकते हैं या चाहें तो शाम में या रात के नंबर में भी तिलों को दूध के साथ आप खा सकते हैं। दोस्तों ये जितनी भी चीज़ें आज मैंने आपको बताई हैं ये सब की सब कैल्शियम का बहुत ही बढ़िया सोर्स हैं। इनमें से आप कोई भी 1 या 2 चीज़ इस्तेमाल करनी शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको और भी बढ़िया रिजल्ट्स मिलें तो आप इन तीनों चीज़ों को एक जगह मिलाकर एक नुस्खे की शक्ल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस नुस्खे का जो तरीका है वो आप समझ लीजिए। आपको क्या करना है, अगर आप ये तीनों चीज़ें साथ में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको तीनों चीज़ों को इक्वल क्वांटिटी में ले लेना है। अगर आप तिल लेते हैं तो तिलों को पहले आप थोड़ा सा भून लीजिए जैसे आपने पहले भूना था। इन तीनों चीज़ों को आप एक जगह मिलाइए और इसके अंदर इतनी ही क्वांटिटी में, यानी जितना मान लीजिए 50 ग्राम आपने अगर तेल और ये सब चीज़ें ली हैं तो 50 ग्राम ही आपको धागे वाली मिश्री लेनी है और इस धागे वाली मिश्री को आपको पीस कर इसके अंदर मिला देना है। इन सभी चीज़ों को आप लेके एक ग्राइंडर के अंदर डालिए और अच्छी तरीके से इसको ग्राइंड कर लीजिए। जब ये एक फाइन सा पाउडर बन जाए तो इस पाउडर को आप निकालिए और एक एयर टाइट कंटेनर में जो कि कांच का होना चाहिए उसमें आप स्टोर करके इसको रख लीजिए। इस पाउडर में से रोज़ाना 1 टेबलस्पून आपको ये लेना है और इसको ऐसे ही चाहे तो आप खा भी सकते हैं, नहीं तो आप चाहें तो इसको दूध के अंदर घोल कर भी ले सकते हैं। हल्का गर्म दूध होना चाहिए, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म दूध में आपको इसको इस्तेमाल नहीं करना है। इस नुस्खे को आप सुबह में ले सकते हैं, शाम के नंबर में भी ले सकते हैं या फिर अगर आप चाहें तो रात को सोते समय भी इसको खा सकते हैं। ये नुस्खा जब आप खाएंगे तो उससे आपकी हड्डियों में बहुत ही तेज़ी के साथ कैल्शियम बढ़ेगा, आपकी हड्डियों और जोड़ों में दर्द कम होगा और आपको चलने फिरने में आसानी होगी और कभी भी आपके अंदर कैल्शियम की कमी नहीं हो पाएगी। इस नुस्खे को आप कम से कम 40 दिन ज़रूर इस्तेमाल करें। वैसे हफ्ता 10 दिन के अंदर ही आपकी बॉडी में कैल्शियम बढ़ना शुरू हो जाता है, लेकिन बेस्ट रिजल्ट्स के लिए कम से कम 40 दिन तक रेगुलरली इसको इस्तेमाल आपको ज़रूर करना चाहिए। और एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आपको इस नुस्खे के अंदर ये मिश्री नहीं मिलानी है, आपको ऐसे ही इसको बनाना है और ऐसे ही इसको इस्तेमाल करना है बिना किसी स्वीटनर के।